तपस्या की कई तस्वीरें और कहानी जरूर सुनी होंगी आपने। कई तरह की तपस्या होती हैं जिसे उस ढंग से किया जाता है। तपस्या का असल मकसद भी यही होता है कि तप करो और सबका भला करो। तपस्या की ऐसी ही तस्वीर इन दिनों प्रयागराज के माघ मेले से आई है। संगम की रेती पर लगे माघ मेले में बसा तपस्वी नगरी में इन दिनों सैकड़ों साधु और संत तपस्वी नगर के शिविर में त्यागी परंपरा से संत पंच अग्नि तपस्या में लीन हैं। तपस्वी ऐसी तपस्या कर रहे हैं कि जिसे एक आम आदमी नहीं कर सकता। संतों ने अग्नि का घेरा बनाकर धूना तपस्या शुरू की है। आग के घेरे में कुछ संतों ने सिर पर भी मिट्टी के घड़ों में अग्नि जलाकर तपस्या कर रहे हैं। बता दें कि ये ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी यानी गंगा दशहरे के दिन तक ये तपस्या जारी रहेगी। साधु संतों ने बताया कि भगवान राम के 14 साल के वनवास की कठिन तपस्या से प्रेरित होकर ये सभी हठ योगी संत दुनिया में खुशहाली बने रहे इसके लिए कठिन तप करते हैं। एक साधु को लगातार 18 साल तक ये तपस्या करनी होती है, जिसके बाद उनकी तपस्या पूरी होती है। 18 साल के इस कड़ी तपस्या को 6 हिस्सों में बांटा गया है। संतों ने बताया है कि हर 3 साल के बाद तपस्या और कड़ी हो जाती है। ये जो भगवान राम जी ने 14 वर्ष वन में जाके जो तपस्या किया था और सनत कुमार आदि से चली आ रही, भगवान ने स्वयं ने तपस्या किया था। ये 4 चतुर्मास में होता है। गर्मी में अपने शरीर को तपाना, अपने और शरीर की मतलब तपस्या करना, तप करना, अग्नि के बीच में बैठना धूप में दोपहर के अंदर। और ये 18 साल का कोर्स होता है। 3 साल का पहला पंच होता है, फिर उसके 3 साल बाद सप्त चलता है, फिर उसके 3 साल बाद द्वादश चलता है, फिर उसके 3 साल बाद 84 जो आप देख रहे होंगे इधर बनी हुई है, ये पीछे हमारे पीछे बनी हुई है 84 धुनी। और उसके आगे फिर कोट आता है। कोट के बाद जो खप्पर मत्थे पे रख के हवन करते हैं, ये 18 साल का तप होता है। और सब संत भगवान ये गर्मी में जो चैत वैसाख जेठ महीने के एकदम गर्मी में तपते हुए सूर्य के नीचे एकदम गोबर से, गाय के गोबर से चौका वौका लगा के भगवान का और कंडी उंडी लगा के भगवान राम के नाम से हवन किया जाता है, तप किया जाता है। तो वहीं संतों ने ये भी बताया है कि ये हवन और तपस्या समाज और पूरी दुनिया की भलाई के लिए किया जाता है। के लिए, देश कल्याण के लिए, अपने पूरे विश्व के कल्याण के लिए। सनातन धर्म जो है विश्व के कल्याण के लिए करता है। एक देश या एक राज्य के लिए या एक जिले के लिए, गांव के लिए नहीं करता है। सनातन धर्म जो हमारी पद्धति है वो एक जीने का कला है। और उस कला में जो ये तपस्या है ये पूरे विश्व के लिए होता है। उसके लिए सिख, हिंदू धर्म, मुस्लिम, कोई भी हो, सबके लिए किया जाता है। बता दें कि सालों से चली आ रही परंपरा के अनुसार तपस्या कर रहे संतों के ऊपर पुष्प की वर्षा की जाती है। साथ ही साथ उनको दक्षिणा भी दिया जाता है। जो संत तपस्या के दौरान उनके ऊपर जलता हुआ कलश रखते हैं, वो संत अपनी अंतिम तपस्या के दौर से गुजर रहते हैं। माघ मेले की इस तपस्या को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। संत आपको इस तरीके से दिखाई देंगे कि जो प्रयागराज में चलने वाले इस धार्मिक मेले में देश के कोने कोने से लोग आते हैं। और इस समय हम मौजूद हैं संगम नगरी प्रयागराज के संगम में। और ये तपस्वी नगर का एक शिविर बना हुआ है, जहां आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर साधु संत हैं वो धूनी रमा कर यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। और ये तपस्या इतनी आसान भी नहीं होती कि इसे कोई एक नॉर्मल आम इंसान इसे कर पाए। ये तपस्या 15 वर्षों तक चलती है और ये कठिन तपस्या रहती है। बसंत पंचमी के दिन से ये संतों की ये परंपरा जो है, ये तपस्या प्रारंभ होती है और 4 महीने तक ये कंटिन्यू चलती है। कम से कम 3 घंटे इस तपस्या को जो संत हैं वो करते हैं। और लास्ट में ये जब गंगा दशहरा आता है उस दिन ये तपस्या कंप्लीट होती है। और जिन संतों का 15 वर्ष के करीब में लगभग पूरा हो जाता है, क्योंकि 18 वर्ष तक चलता है, वही संत आपको इस तरीके से दिखाई देंगे कि जो अपने सर पर ये मटकी में धूनी रमाए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी संत जो हैं वो तपस्या में लीन है। और ये कहा जाता है कि ये आदिकाल से सनातन धर्म में ये परंपरा चली आ रही है। सनातन कुमार उनके टाइम से ये परंपरा चली आ रही है। और भगवान राम जिस तरीके से 14 वर्ष का वनवास किए थे, तो वो उन्हीं के लिए यहाँ पर जो ये संत हैं उन्हीं का नाम लेते हुए अपना ये 18 वर्ष की जो तपस्या होती है उसको ये पूर्ण करते हैं। और संतों का ये मानना है कि हम इस तपस्या को करने के बाद समाज के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए ये तपस्या करते हैं, जिससे पूरे विश्व में, समाज में, देश में सुख और शांति समृद्धि बनी रहे। प्रयागराज से पंजाब केसरी टीवी के लिए मनीष त्रिपाठी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।